देख रहे हैं डीएसपी न्यूज 24। हम इस समय सिंगरेपुर धाम जो रामगौन मार्ग का पुल इस समय बन के तैयार हुआ है। आइए यहाँ नवयुवा हैं, उनसे बात करते हैं। बताइए अमित सर। आज उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा जिस प्रकार से श्रृंगबेरपुर को पुराना राज्य का दर्जा, जिस प्रकार से पुराना राज्य था, एक समय का राजा निषाद राज गुहा हुआ करते थे। भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी अनुज लक्ष्मण माँ भगवती सीता जी के साथ कभी त्रेता में नौका द्वारा पार किए थे। मांग कहा गया है ना कि सीता सचिव सहित दो भाई श्रृंगबेरपुर पहुँचे जाई, और मांगी नाव न केवट आना, कहा तुम्हार मर्म में जाना। केवट से नाव मांग रहे प्रभु, केवट आ नहीं रहा है, लेकिन पाँव धुलने के बाद प्रभु को केवट ने नौका में बिठा के गंगा पार किया था। कभी भगवान ने त्रेता में नौका द्वारा पार किया। और आज की सरकार के बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा, उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी, डिप्टी सीएम श्री केशव प्रसाद मौर्य जी और माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को, जिनकी वजह से आज श्रृंगबेरपुर धाम निरंतर विकसित हो रहा है और राम वन गमन मार्ग पुल बन के तैयार। आज अयोध्या से चित्रकूट की यात्रा आने जाने के लिए बड़ी सुगम हो गई है कि आसानी के साथ आप श्रृंगबेरपुर में दर्शन करके, गंगा स्नान करके, जल लेकर के अयोध्या में जाके, क्योंकि यहाँ का जल अयोध्या के लिए बड़ा महत्व है, क्योंकि भगवान राम का राज्याभिषेक होना था और यहाँ तब तक राज्याभिषेक नहीं हुआ जब तक श्रृंगबेरपुर का निषाद राज गंगा जल ले जाके वहाँ पे नहीं दिया, राज्याभिषेक रुका हुआ था। तो एक जो और यहाँ से फिर भगवान ने चित्रकूट की यात्रा की थी, तो आज लोगों को बड़ी आसानी के साथ, बड़ी सुगमता से यात्रा उनकी पूर्ण होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे देखा जा रहा है कि कई किलोमीटर लोग घूम के जाते थे कोघराज से, अब ये कितना किलोमीटर ये तय करेगा अयोध्या से चित्रकूट? अयोध्या से चित्रकूट 147 किलोमीटर की 177 किलोमीटर की यात्रा, मतलब पहले तो 250 था, लेकिन कितना कम हुआ। अब 177 किलोमीटर से आप चित्रकूट अयोध्या पहुंच सकते हैं और चित्रकूट भी 120 ऐसे पहुंच सकते हैं। तो बड़ी यात्रा सुगम हो गई है। अब तीर्थ यात्रियों के लिए यहाँ से मतलब बड़ी नज़दीक हो गया है। बड़ी मान्यता है कि अब लोग बड़ा, और इस पुल को लेकर के, जब से ये पुल का निर्माण हुआ, श्रृंगबेरपुर वासी अन्य कौशाम्बी वासी सब लोगों के अंदर बड़ी खुशी है। कौशाम्बी से अभी आप देख सकते हैं, अभी कुछ देर पहले लगभग 1 दर्जन लोग पैदल मतलब उस प्रकार से पैदल आए कि चले हम लोग घूम के श्रृंगबेरपुर आते हैं। और अभी देखिए भाई साहब, आप मऊ आइमा से कि ये श्रृंगबेरपुर धाम जो है ये पुल से जुड़ा नहीं हुआ है, कहाँ से जोड़ेंगे? क्या आप लोग पहले मुद्दा भी उठाए थे सरकार से? नहीं, हाईवे के पास इस पुल पे चढ़ने के लिए रास्ता बनाया गया है, और नज़दीक के लिए प्रस्ताव दिया गया है। बहुत ही जल्द ही इस पर भी कार्य होना सुनिश्चित हुआ है। और जैसे यहाँ से पुल से 200 मीटर दूर पे है, नज़दीक पड़ेगा श्रृंगबेरपुर धाम। हाँ, यहाँ से आप देख सकते हैं सीधे शांता मैया श्रृंगी ऋषि जी का दर्शन कर सकते हैं, गंगा मैया हैं, और प्लस आप निषाद राज उद्यान, यहाँ पे 500 मीटर है, यहाँ से निषाद राज उद्यान बन के तैयार है। निषाद राज पार्क 500 मीटर जाता है कि लगभग 27 बीघे में वह पार्क बन के तैयार हुआ। 51 फीट के भगवान राम और निषाद राज की गले मिलती मूर्ति लगा करके एकता का परिचय दिया गया। किस प्रकार से पुरानी मित्रता थी, भगवान राम और निषाद राज एक ही पाठशाला में अध्ययन किया करते थे, उनके मित्रता का प्रतीक बना है श्रृंगबेरपुर धाम का वह निषाद राज किला पार्क। सुनने में आ रहा है कि श्रृंगी ऋषि आश्रम यहाँ पार्क भी बनने जा रहा है बहुत ही जल्द। जब तक योगी जी हैं कुछ भी असंभव नहीं है। उनकी सरकार में यह सारे धार्मिक कार्य, धर्म के कार्य सब कुछ संभव हैं। जिस नाम से श्रृंगबेरपुर जाना जाता है, श्रृंगी ऋषि जी के नाम से, जिन्होंने 88,000 ऋषियों के साथ इस स्थल पे यज्ञ और तप किया करते थे, इस स्थान पे एक श्रृंगी ऋषि जी का पार्क भी प्रस्ताव दिया गया है। बहुत ही जल्द उस पर भी कार्य होगा। धन्यवाद।